अगर आपको आपके जीवन में युद्ध है, तब तो खास ध्यान रखना कि कब झुकने की कला मालूम न हो तो युद्ध में कूदो ही मत। पूरा जीवन युद्ध है, आपके सारे रिश्ते भी युद्ध है। बुद्धि अहंकार झुकने नहीं देती। आपका पूरा व्यवसाय युद्ध है, आपका पूरा जीवन युद्ध है। लेकिन इस युद्ध में पड़ने के बाद भी कब झुकना, जिसको इस चीज का मालूम पड़ जाए वो सच्चा शक्तिशाली है, क्योंकि फिर उसके जीवन में हार नहीं है, उसके जीवन में दुख नहीं है। खींचना बड़ा आसान है, छोड़ना आप कोशिश करना इन सूत्रों को जीवन में खोजना। जब तकलीफ आती कि यार हमको छोड़ देना था, हमने छोड़ा नहीं, हमको नहीं बढ़ना था, वापस आ जाना था, वापस आए नहीं। और गुरु जिसको हम कृष्ण कहते, वो तो इससे भी निराले होते। टॉप पर दुश्मन को माफ करते, समझ लेना। जो बिल गेट्स होते, जो एडिसन होते, जो आइंस्टाइन होते, जो कृष्ण होते, कब छोड़ने की कला। कितनी बार कृष्ण के कई दुश्मन जो कृष्ण की जान के दुश्मन है, कृष्ण के कंट्रोल में आ गए, लेकिन कृष्ण ने छोड़ दिया, क्योंकि वो कृष्ण के दुश्मन है। कौन से कृष्ण के? शरीर के, नाम के, द्वारकाधीश के। कृष्ण के दुश्मन नहीं है, कृष्ण नहीं मारते तो छोड़ देते। आप भी युद्ध में रोज ऊपर नीचे होता, आपको मालूम नहीं है। कभी किसी ने बिजनेसमैन जल्दी समझेंगे, कोई कोर्ट कचहरी गया होगा तो और जल्दी समझेगा, है ना। पेंडुलम है, बड़े ध्यान से समझना। जीवन में पति पत्नी के रिश्ते भी पेंडुलम है, अभी ऊपर नीचे होते। तो परिस्थितियां क्या होती है, आज आपके कंट्रोल में आ गई, है ना, फेवरेबल है, तब आप क्या करते? और खींचते, सामने वाले को दबाने की कोशिश करते। मत करना, ये पेंडुलम में बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, उसको माफ कर देना। वो जीवन भर याद रखेगा। आप माफ नहीं करेंगे और तनेंगे, 3-4 रोज बाद उसकी पोजीशन पावरफुल हो जाएगी। फिर आप पछताएंगे, यार छोड़ दिया होता तो टॉप पे छोड़ने की कला भी जानो। टॉप पे छोड़ो, वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। पूरा कंट्रोल में आ गई पत्नी, उसको मालूम पड़ गया कि मेरी गलती है। अरे मत चिंता कर, मैं हूं ना। बस एक बार छोड़ दो, वो 20 बार छोड़ेगी। ये बड़े प्यार से समझा रहा हूं। बिजनेस में, कोर्ट में आप युद्ध करते, वकील रोज चढ़ाते, अरे तुम्हारा केस पावरफुल है ना। फिर अचानक ऐसा होता कि वाकई पावरफुल हो जाता, सामने वाला कॉम्प्रोमाइज पे आता। आप दिल खोल के कर लो, क्योंकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगेगा, समय बदलते टाइम नहीं लगेगा। फिर आप तनेंगे ना नहीं करना, तो वो क्या करेगा? बेचारे के पास ऑप्शन बचा, वो अपना केस पावरफुल करेगा, फिर आपके पास आएगा। फिर आप बोलेंगे यार कॉम्प्रो करना है, वो बोलेगा जा नहीं करना। अरे छोड़ो, टॉप पे छोड़ दो। जीवन में जादू, आपके बड़े एहसान रहेंगे चारों तरफ। टॉप पे छोड़ दो, बस एकदम टॉप पे रेड हैंडेड पकड़ा जाए ना, तब माफ कर दो, वो आपको पूजेगा। हाँ, इससे बढ़िया आदमी नहीं देखा। और ऐसा एक पैसा बांटोगे तो आपको 1000 पैसा मिलेगा। आप टॉप पे तनते। तो सब तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सूत्र गहरे हैं, समय कम है। तो कब झुकने का ज्ञान होना सच्ची शक्ति है। आगे लाओ जू कह रहे हैं, आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें। आप स्वयं प्रकाशित होएं। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान आपको प्रकाशित नहीं कर सकता। वो आपको रोशनी दिखा सकता, लेकिन उस रोशनी का भीतर अनुभव आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं, बातों में, शब्दों में कुछ भी दम नहीं है। वो अनुभव भीतर आना चाहिए कि हाँ यार, ये पेंडुलम में हम फंसते हैं। और कई बार ऐसा होता कि हम टॉप पे आते, ज्यादा तनते, और फिर स्थिति चेंज हो जाती। अनुभव आ जाएगा, आप इस सूत्र को फॉलो करेंगे कि टॉप पे छोड़ दो, माफ करो उसको, आपके हित में है। टॉप पे छोड़ोगे तो फायदा है। तो स्वयं प्रकाशित हो, यानी अनुभव भीतर लाओ, विचारों से नहीं। रोज
दिन में 3 बार गीता पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होगा। गीता का एक श्लोक भीतर उतर जाएगा तो काम हो जाएगा। बस मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।